नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। 50 साल का हो गया है G7। आखिर ये सम्मेलन क्या है, इसकी बैठक का एजेंडा क्या होता है, बीते सालों में इस समूह ने क्या कुछ किया, साथ ही ये कब विवादों में घिरा, भारत की इस G7 समूह के लिए क्या अहमियत है और कब कब भारतीय पीएम को इसकी बैठक में बुलाया गया है और इसका इतिहास, तमाम सवाल के जवाब तलाशेंगे आज के इस वीडियो में। गौरतलब है कि इस बार 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा में हुआ। क्यों हुआ था G7 का गठन? G7 के गठन की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1970 का दौर वह समय था जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल के बढ़ते दामों की वजह से मुश्किल में थी। खासकर तेल पैदा करने वाले देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि OPEC यानी पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन की मनमानी की वजह से 1975 ओपेक की तरफ से तेल के निर्यात पर लगी पाबंदियों का असर ऐसा हुआ कि तब अमेरिका के वित्त मंत्री जॉर्ज शुल्ज ने एक बैठक बुला ली। पहली बैठक में 6 देश इकट्ठा हुए और आर्थिक संकटों से निपटने पर चर्चा की। फैसला हुआ कि 1 साल बाद ये देश फिर मिलेंगे और उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे। 1976 1 साल बाद जब ये बैठक फिर हुई तो कनाडा को भी इसका हिस्सा बना लिया गया। इस तरह G7 अस्तित्व में आया। 1977 यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को भी G7 की बैठकों के लिए आमंत्रित कर दिया गया। सामूहिक तौर पर यूरोप G7 का हिस्सा नहीं बना। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था का समूह ही G7 है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य हैं। भारत लगातार इस सम्मेलन में मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाता रहा है। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार G7 सम्मेलन का हिस्सा रहे। G7 के गठन के बाद से ही इसके सदस्य देशों ने कई पहलें शुरू की। शुरुआत में तो ये संगठन सिर्फ वैश्विक आर्थिक मामलों पर चर्चा करने और फैसले लेने के लिए बना था। हालांकि समय के साथ G7 ने विदेश नीति और अलग अलग वैश्विक संकटों को लेकर भी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। इनमें आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर देशों के बीच सहयोग शुरू हुआ। G7 के नाम एक बड़ी उपलब्धि 1997 में जुड़ी, जब इसके सदस्य देशों ने यूक्रेन में स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में आई आपदा और इसके प्रभावों से निपटने के लिए $30 करोड़ की मदद देने का फैसला किया। इसके बाद 2002 के सम्मेलन में G7 देशों ने एड्स, तपेदिक यानी कि टीबी और मलेरिया से निपटने के लिए सहयोग किया। इसकी बदौलत एक वैश्विक फंड की स्थापना हुई, जिसने बीते सालों में दुनिया भर में इन बीमारियों से निपटने के लिए करीब $60 अरब मुहैया कराए। 2015 में G7 की तरफ से ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और स्वच्छ ऊर्जा पर रिसर्च को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से खतरे में कई बार G7 की एकता पड़ी है। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही G7 के सदस्य देशों के बीच कुछ विवाद देखे गए। दरअसल ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद अमेरिका को 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया था, जबकि ये G7 के अहम एजेंडों में से एक था। दूसरी तरफ ट्रंप ने जर्मनी से व्यापार के मामले में अमेरिका को घाटा होने के मुद्दे पर उसकी चांसलर एंजेला मर्केल पर निशाना साधा था और कहा था कि वे जर्मनी की कारों का आयात अमेरिका में रोक देंगे। इतना ही नहीं, 2017 में पहली बार G7 देशों ने अपना अंतिम बयान बिना अमेरिका के बयान को शामिल किए जारी कर दिया। इसमें कहा गया था कि अमेरिका अब भी पेरिस समझौते में अपनी भूमिका पर विचार कर रहा है। 2018 की G7 समिट के बाद भी ट्रंप ने G7 के बयान पर सहमति जताने से इनकार कर दिया था। इसी साल ट्रंप ने रूस को G7 में शामिल करने की वकालत कर दी। हालांकि बाकी सदस्य देशों ने इस मांग को नकार दिया था।